आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो निश सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आपके निश के अकॉर्डिंग ही आपके ब्लॉग रैंक करते हैं। और इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके को फॉलो करना होता है, जिससे कि आप एक राइट निश का सिलेक्शन कर पाओ और आप जो है बहुत अच्छा ट्रैफिक अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ला सको। तो निश सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, क्योंकि 2024 में जो हिंदी जनरल ब्लॉग चल रहे हैं उनके सीपीसी काफी ज्यादा कम है, जैसे कि 0.1, 0.2, जिसमें कि अगर आपके पास ट्रैफिक आ भी रहे हैं देन उससे आपका बहुत अच्छा खासा अर्निंग नहीं हो रहा होगा अगर आप जनरल निश की तरफ जा रहे हैं देन तब। उसीलिए निश को सेलेक्ट करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको निश सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको निश सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे आपको एक डोमेन नेम को डिसाइड करना चाहिए और कौन कौन से तरीके को फॉलो करके आप एक परफेक्ट डोमेन नेम का सिलेक्शन कर सकते हैं और आपके डोमेन नेम में क्या रहने चाहिए, क्या आपको अवॉइड करने चाहिए, ये सारी चीजों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वो सारे तरीके मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और इन सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम। एक डोमेन नेम को कैसे सेलेक्ट किया जाए। अब देखिए, डोमेन नेम को सेलेक्ट करने का 4 तरीका होता है बेसिकली। सबसे पहले यहां पर जो दिया हुआ है कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन नेम। अगर कोई आपको सिंगल निश पे काम करना है देन आपको जो है कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन नेम को सेलेक्ट करना चाहिए। कीवर्ड स्पेसिफिक जैसे कि आप कोई छोटे छोटे चीजों को ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में माइक लिया है, माउस लिया है, कीबोर्ड लिया है। अगर मुझे जो है इससे रिलेवेंट कोई वेबसाइट बनानी होगी, बस मैं कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँगा या फिर बस मैं माउस के बारे में बता रहा हूँ या फिर बस मैं माइक के बारे में बता रहा हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे और इस डोमेन में हमारा कीवर्ड आना चाहिए। हमारे डोमेन नेम में कीवर्ड का आना जरूरी है। अगर मैं इससे रेलेवेंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो कीवर्ड आना जरूरी है, या फिर अगर मैं माउस से रेलेवेंट वेबसाइट बना रहा हूं तो हमारे यहाँ पर माउस का आना जरूरी होता है हमारे डोमेन नेम में। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करता हूं तो ये चीजें आने चाहिए, है ना। एंड इसके बाद होता है टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन नेम। ये टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन नेम क्या होता है, मतलब कि वो डोमेन नेम जहां पर कि हम उस टॉपिक के सारे चीजों के बारे में लिखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो यहां पर हमने लिखा है wallpaper.com। ठीक है, अब wallpaper.com में बहुत सारे वॉलपेपर आ जाते हैं गाइस, है ना। जैसे कि वॉल वाले वॉलपेपर्स आ जाते हैं, या फिर मोबाइल के कवर वाले वॉलपेपर्स आ जाते हैं, या फिर लैपटॉप के वॉलपेपर्स आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन को आप इसमें कवर कर सकते हैं। लाइक कि अगर वॉलपेपर ले तो सारे वॉलपेपर को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल बताया है motivationalbooks.com। अगर लाइक motivationalbooks.com हमने लिया है तो यहाँ पर आप किसी भी बुक के बारे में लिख सकते हैं। मतलब कि ये एक टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन नेम हो जाता है। ऐसे डोमेन नेम को सेलेक्ट करना है जिसमें कि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हो। लाइक कि अगर मुझे एक ब्लॉग बनाना है जिसमें कि मैं मोबाइल के बारे में बस रिव्यू करूंगा, देन वहां पर हम लोग जो है टॉपिक स्पेसिफिकेशन डोमेन नेम को सेलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा वो टॉपिक्स जरूर आना चाहिए हमारे डोमेन नेम में। एंड इसके बाद अब हमारे यहाँ पर आता है ब्रांडेड स्पेसिफिक डोमेन नेम। ब्रांडेड स्पेसिफिक डोमेन नेम मतलब कि वो डोमेन नेम जहां पर कि आप मल्टी निश पे काम करना चाह रहे हैं, जहां पर कि आप एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं और वो सारी चीजों को आप उसमें डालने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं हिंदी रेडियो डॉट इन, हमने ये एक डोमेन नेम लिया एंड इस पे जो है सारी चीजों को यहाँ पर डालते हैं, सारे नेट से रेलेवेंट। आप यहाँ पर जो है करंट अफेयर, जीके, जीएस एंड टेक्नोलॉजी, जॉब, सब कुछ आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं। मतलब कि ये जो हमने डोमेन नेम लिया है वो ब्रांडेड स्पेसिफिक डोमेन नेम होता है। जैसे कि कोई भी एक नाम ले लो एंड उसके बाद आप वहां पर सारे निश की कैटेगरी बना लो एंड उसके बाद वहां पर आप सारे निशेस को आप डाल सकते हैं। मतलब कि आप एक अच्छा सा नाम ले लो एंड उसके बाद आप वहां से सारी चीजों को, जितने भी कैटेगरीज आपने बनाया हो, लाइक आप अपने ब्लॉग में ऑटोमोबाइल का बनाया है या फिर मोबाइल रिव्यू का बनाया है
या फिर जो है जॉब्स का बनाया है, करियर का बनाया है, व्हाटएवर जो भी आप बनाया है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका ब्रांडेड डोमेन नेम होता है। एंड ये तरीके को फॉलो करके आप एक राइट डोमेन का सिलेक्शन कर ही सकते हो। साथ साथ में अगर आपको इंटरनेशनल टारगेट करना है देन उसके बाद गाइस यहाँ पर कंट्री टारगेट डोमेन नेम भी देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने रखा है इंडिया, है ना, डॉट इन। मतलब कि अगर मुझे इंडिया को टारगेट करना होगा तो मैं कोई ऐसा डोमेन नेम लूंगा जिसके अंत में डॉट इन रहेगा। अगर मैं जापान के लिए, मेरे को जापान टारगेट करना है, तो हम अपने डोमेन नेम के पीछे डॉट जेपी। एंड पूरे ग्लोबली टारगेट करना है गाइस तो आप डॉट कॉम ले सकते हैं। डॉट कॉम बहुत अच्छा होता है पूरे ग्लोबली टारगेट करने के लिए। अगर आपके डोमेन नेम में डॉट इन है देन तभी आपका ग्लोबली टारगेट किया जा सकता है, बट ज्यादा बेटर होता है कि आप डॉट कॉम के साथ काम करें। तो ये तरीके को फॉलो करके आप जो है एक राइट डोमेन नेम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि जब आप एक डोमेन नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं देन आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। अपने डोमेन नेम में जो है ऐसे चीजों को यूज कर लेते हैं जिससे कि उनकी ब्लॉग जो है कभी रैंक नहीं कर रही होती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, ताकि जो है किसी को आप बता रहे हैं तो वो तुरंत से याद हो जाना चाहिए, है ना। एंड उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, वो आपका जो है डोमेन नेम होना चाहिए वो आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो आपका कीवर्ड है उससे रेलेवेंट आप एक डोमेन नेम का सिलेक्शन कीजिए। एंड उसके बाद आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए वो इजी टू प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, है ना। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर इजी टू टाइप होना चाहिए। अगर आप किसी को बता रहे हैं तो तुरंत से टाइप करके आपके जो है ब्लॉग को देख सके। एंड इसके बाद इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, एंड डॉट कॉम होना चाहिए, और अवॉइड हाइफन्स होना चाहिए। गाइस, आप जब डोमेन नेम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हाइफन्स वगैरह का यूज नहीं करना है। अगर आप हाइफन्स वगैरह का यूज करेंगे देन आपकी जो है ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं करेगी। तो इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। एंड कई ऐसे लोगों को आप देखते होंगे जो कि अपने ब्लॉग में जो है कुछ नंबर्स को भी रखते हैं, जैसे कि वो नंबर रहता है या तो 99 रहता है, या तो आप देखेंगे तो 101 रहता है। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डोमेन नेम में, उससे कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। अगर लाइक आपको कोई ऐसा डोमेन नेम बाय करना है और वो नहीं मिल रहा तो आप इस नंबर को भी लगाकर आप उस डोमेन नेम को ले सकते हैं। जैसे 99, 101, ये सारे नंबर्स को भी आप लगाकर डोमेन नेम ले सकते हैं, और ये सब काफी ज्यादा रैंक भी कर रहे होते हैं, है ना। तो ये तरीका होता है एक राइट डोमेन नेम का सिलेक्शन करना। अब जब डोमेन नेम को आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सा डोमेन नेम जो है सेलेक्ट करना है, आप किस तरीके से डोमेन नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं, कीवर्ड स्पेसिफाइड कर रहे हैं या फिर टॉपिक स्पेसिफाइड कर रहे हैं या फिर ब्रांडेड डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड उसे करने के बाद आपको जो है अब देखना है कि क्या आपको उस डोमेन नेम पर या फिर क्या उस कीवर्ड पे जो है ट्रैफिक्स आ रहे हैं या नहीं। पिछले 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में क्या ट्रैफिक उस पर आ रहे हैं या नहीं, तो उसे कैसे चेक करते हैं। उसे चेक करने के लिए सीधा आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है गूगल ट्रेंड। ठीक है, ये देखिए गूगल ट्रेंड हमने लिख दिया, एंड फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पर आ जाना है। एंड आने के बाद यहाँ पर आपको एक्सप्लोर मिलेगा, एक्सप्लोर के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करेंगे देन इसके बाद यहाँ पर ऐड ए सर्च आइटम का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे कि हमने सेलेक्ट करते हैं मोबाइल, मुझे जो है मोबाइल के बारे में लिखना है तो मैंने मोबाइल यहाँ पर डाल दिया है और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब मोबाइल का मुझे दिखा देगा कि कितना अभी जो है सर्चेज चल रहा है ना। यहाँ पर जो है हमें दिखा देगा कितना जो है सर्चेज चल रहा है और कहाँ से कितना सर्चेज आ रहा है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक भी आप यहाँ से कीवर्ड को डाल सकते हैं, और यहाँ से आप कंट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कंट्री का दिखाना है। ठीक है, या फिर जो है कितने मंथ का दिखाना है। अगर मैं लास्ट 4 आवर का निकालूं तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी भी डालकर निकाल सकते हैं किस कैटेगरी का चाहिए। सो कुछ इस तरीके से करके आप एक परफेक्ट डोमेन सिलेक्शन कर सकते हैं गाइस, और आप अपने ब्लॉग पर भर भर के ट्रैफिक भी ला सकते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं कमेंट में जरूर बताइए।